नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिशन संवाद कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ये पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे उनकी मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही सीएम ने कहा कि इस पहल में उन्हें समय समय पर काउंसलिंग और मौका मिलेगा और वे गोपनीय रूप से अपनी बात रख सकेंगे। साथ ही मिशन संवाद को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और इससे पुलिसकर्मियों के साथ मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। पुलिसकर्मी बहुत विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। कई बार उनको कई घंटों काम करना पड़ता है और उनके भी, चूंकि वो भी हमारे बीच के ही हैं, उनको भी कई प्रकार की चुनौतियां होती हैं जीवन में। परिवार है, स्वास्थ्य है, मानसिक दबाव है, उन सबका सामना करना पड़ता है। इसलिए समय समय पर उनकी ठीक प्रकार से काउंसलिंग होगी, ठीक प्रकार से उनकी बातें, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बातचीत होती रहेगी। अपना एक प्लेटफॉर्म पर बात रख पाएंगे और उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा और किसी को जानकारी उस तरह से नहीं दी जाएगी, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटिम्मा में पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर आयोजित मिशन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस बल को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि तनावपूर्ण ड्यूटी में कार्यरत पुलिसकर्मियों के मानसिक संतुलन और सशक्तिकरण के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी है। वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी जानी और बेहतर सुविधाओं का आश्वासन भी दिया। तो वहीं आपको बताते चले, खटिम्मा में मिशन संवाद का आयोजन किया गया, जहां जवानों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीधा संवाद किया। साथ ही पुलिस कल्याण को साथ ही प्राथमिकता भी मिली है, इसे लेकर जहां आपको बताते चले खटिम्मा में मिशन संवाद का आयोजन। उनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीमती फरजाना बेगम जी। ये पहली बार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। अभी तक अल्पसंख्यक आयोग में एक ही जेंडर का ध्यान नहीं दिया जाता था और हमने फरजाना जी को अभी इसकी जिम्मेदारी मिली। एक बार ताली बजा दीजिए। और नगर पालिका खटिम्मा के चेयरमैन श्री रमेश जोशी जी, रामू भैया और सभी जिलों के हमारे जिलाधिकारी चंपावत भी यहाँ हैं। उनका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीमती फरजाना बेगम जी। ये पहली बार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। अभी तक अल्पसंख्यक आयोग में एक ही जेंडर का ध्यान नहीं दिया जाता था और हमने फरजाना जी को अभी इसकी जिम्मेदारी मिली। एक बार ताली बजा दीजिए। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के विभिन्न स्कूलों का दौरा कर वहां अध्ययनरत छात्रों से संवाद किया। उन्होंने स्कूलों में खेल सुविधाओं की स्थिति के बारे में जानकारी ली और छात्रों से उनकी आवश्यकताओं को साझा समझा। साथ ही आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध कराने का छात्रों को आश्वासन भी दिया है। तो वहीं सीएम धामी का ये चंपावत स्कूलों का दौरा, जहां उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद भी
तो वहीं खटिम्मा के नगरा तेराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम और त्याग को समर्पण को नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़िया बोल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मिक संभाग से क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी की ये पहल उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों और अहमियत और परंपराओं की लोक कलाओं के साथ ही संरक्षण की दिशा में इसे एक प्रेरणादायक कदम भी माना जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर पर्यटन आवास गृह से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालुओं की पारंपरिक स्वागत भी कर उन्हें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की स्मृति चिन्ह भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये यात्रा धार्मिक है, आत्मिक है और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। उन्होंने इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता के सुलभ व सुरक्षित साथ बताया है। साथ ही उन्होंने यात्रा मार्ग में स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन, आवास की बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से उत्तराखंड सरकार और चंपावत वासियों के सहयोग की सराहना भी की। इस अवसर पर आयुक्त दीपक रावत, आईजी संजय गुंजियाल, आईजी रिद्धम अग्रवाल, डीएम चंपावत मनीष कुमार, डीएम पिथौड़ा विनोद गोस्वामी व अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लंबित आसियों और दायित्वों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहमति बने मामलों का समाधान जल्द किया जाए। यूपी सिंचाई विभाग के 37.87 करोड़ का मत्स्य निगम, वहीं 3.98 करोड़ रुपए का उत्तराखंड को भुगतान किए हैं। साथ ही उधम सिंह नगर और हरिद्वार के जलाशयों में वाटर स्पोर्ट्स की अनुमति भी दी जा चुकी है। जल्द ही मुख्यमंत्री धामी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर बैठक करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आए पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कैलाश मानसरोवर यात्रा का दल अपने मुख्य पड़ाव टनकपुर से आगे निकल गया है। कल रात को ही श्रद्धालुओं का एक दल पहुंच गया था। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनकी यात्रा अच्छी हो और किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वहीं अत्यंत कठिन यात्रा है, जहां मौसम की स्थिति भी खराब बनी रहती है, वहीं भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे राज्य निगम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बहुत उत्साहपूर्वक माहौल है, सभी यात्री उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सभी की यात्रा की सफलता की कामना करता हूं। आज आगे निकल गई और कल रात्रि को ही कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे, उनका दल आ गया था और रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है। मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा राज्य का निगम सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों को की गई है। यात्रा अच्छी हो, अच्छे प्रबंधों के साथ है और बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल है। सभी यात्री
बहुत उत्साह से परिपूर्ण है। मैं सबकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूँ कि भगवान महादेव सब पर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूर्ण करें, उनकी यात्रा सहज हो, सरल हो, सुलभ हो। ये माँ पूर्णागिरी का भी धाम है। यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम पर मुख्य पड़ाव बनाया गया है और हर बार यात्रा का संचालन यहाँ से हुआ करेगा। उसके बाद पूरे मानसखंड की यात्रा भी वो लोग करेंगे। जाते समय जहाँ एक मार्ग है, आते समय उनको दूसरा मार्ग चौकोड़ी, अपना जागेश्वर धाम और कैंची धाम होते हुए वो यात्रा दूसरे। तो वही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दिशा निर्देशों के अनुसार कांवड़ यात्रा 2025 को ग्रीन एंड क्लीन थीम पर आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी हरिद्वार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश भी दिए। इस बार यात्रा मार्गों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं आपको बताते चले डस्टबिन और सफाई टीमों की तैनाती भी की जाएगी। वहीं पर्यावरण मित्रों की मदद से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष गाड़ियां लगाई जाएगी। डीएम ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और आम जन से सहयोग की अपील की है। देखिए, सभी से अपील भी की जा रही है लगातार कि कांवड़ मेले को बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग कंडक्ट कराएं और जो भी नियम कानून है। तो वहीं उत्तरकाशी की धनारी फोर्ड जिला पंचायत सीट से 22 वर्षीय हिमानी रावत ने नामांकन दाखिल कर सबका ध्यान खींचा है। वह इस सीट से अब तक की सबसे कम उम्र वाली प्रत्याशी बनी है। साथ ही आपको बता दें कि हिमानी रावत ने कहा कि युवाओं की आवाज बनकर क्षेत्र में विकास और पारदर्शिता लाने का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं धनारी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी कर रही हूँ। ऐसा तो कोई ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा तो कोई उद्देश्य मतलब पहले से कोई माइंडसेट नहीं था बनाया हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में ही जाना है। और सडनली जैसे ये सीट चेंज का वो हुआ तो एक मौका जैसा मिला, तो दिमाग में एक ही चीज आया जो हम देख रहे हैं काफी टाइम से। 2008 के बाद से जो हमारे उत्तराखंड में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जो 2012 में लागू हो। वहीं देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में खत समाटा के 11 ग्राम सभाओं में ग्राम फटेऊ निवासी प्रियंका चौहान को कालसी ब्लॉक की वीडीसी सदस्य के रूप में निर्विरोध चिन्हित किया गया। प्रियंका चौहान एक शिक्षित महिला हैं जिन्होंने इतिहास विषय में एमए किया है। उन्होंने अपने चयन पर खतवासियों का आभार जताते हुए विकास कार्यों का निष्पक्ष और ईमानदारी से करने की बात कही है। साथ ही आपको बताते चले इसमें खास बात यह है कि यहां अन्य ग्राम सभाओं में प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों से मुकाबला चल रहा है। वहीं खत समाल्टा ने आपको बताते चले सर्वसम्मति से अपना प्रतिनिधि उन्हें चुन लिया। इस बार कालसी ब्लॉक से प्रमुख पद महिला के लिए आरक्षित है, जिससे प्रियंका चौहान की दावेदारी और भी मजबूत मानी जा रही है। उनके नामांकन पर सैकड़ों समर्थक गाजीबाजी के साथ ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका चौहान है, ग्राम फटेऊ से क्षेत्र पंचायत समाल्टा, और सबकी आभारी हूँ जो मेरे को निर्विरोध समाज सेवा के लिए ये अवसर दिया है। हाँ जी, लोगों का साथ रहेगा तो जरूर करेंगे।
तो वहीं जिलाधिकारी संवीन बंसल के निर्देश पर देहरादून सदर तहसील क्षेत्र में दैवीय आपदा से प्रभावित 24 लोगों के कुल 7.87 लाख रुपए की आहुतिक सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। ये सहायता अतिवृष्टि से हुई मानव क्षति और भावनाओं को आंशिक नुकसान के आधार पर दी गई है। वहीं कांगरी ग्रांट, कावली, गढ़ी, रिलॉक आपको बताते चले, रिखौली, घंगोड़, ब्रह्मपुरी, बनिया बाजार, जाखल और सरोना सहित कई क्षेत्रों में प्रभावितों को 2,500 से 4 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की गई है। वहीं कांवली में अरविंद की मृत्यु पर उनकी पत्नी को 4 लाख रुपए का अनुग्रह राशि दी गई। वहीं जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि तहसीलों में आपदा पीड़ितों को समय से सहायता राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने जून माह की अपराध समीक्षा की बैठक की, जिसमें लंबित विवेचनाओं को लेकर सीओ और थानेदारों से तीखे सवाल पूछे गए। कुछ थानेदारों को लापरवाही पर फटकार लगाई गई, जबकि बेहतर कार्य करने वालों की पीठ भी थपथपाई गई। बैठक में एसएसपी ने निर्देश दिए कि थाने पर आने वाले लोगों की समस्याओं का समय से समाधान किया जाए। साथ ही आगामी कावड़ मेले में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं लाल कुआं में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रोहित पांडे पर मोमोज के पैसे मांगने पर चाउमीन विक्रेता अजय सक्सेना ने गाली गलौच और मारपीट का आरोप लगा है। वहीं बताया जा रहा है कि नशे में धुत रोहित ने पानी के जग से अजय का सिर फोड़ दिया और ठेले पर तोड़फोड़ भी की। वहीं पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। कांग्रेस ने इस मामले में सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। तो वहीं उत्तराखंड खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 331.14 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड बनाया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.47% अधिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ई निविदता, ई नीलामी, ई खन आपको बताते चले रवन्ना पोर्टल, MDTSS प्रणाली और माइन चौक गेज जैसी तकनीकी सुधारों से राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं खनन नीतियों के पारदर्शिता और अवैध खनन पर सख्ती और तकनीकी के प्रभावी उपयोग से न केवल राजस्व बढ़ा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। तो वहीं आपको बताते चले 331 करोड़ की हुई है वृद्धि, जिसके चलते आपको खनन विभाग ने एक नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। राजस्व में 22% की वृद्धि, 331 करोड़ की हुई कमाई। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रायवाला पुलिस ने 4 जुलाई की रात गश्त के दौरान नेपाली फार्म तिहारे के पास संदिग्ध स्थिति में खड़ी एक स्कॉर्पियो को चेक किया। साथ ही गाड़ी में मौजूद वैभव वर्मा निवासी यूपी के एक देशी पिस्टल भी उसके पास से बरामद की गई है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर लिया गया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि युवक के पास से स्कॉर्पियो गाड़ी में पिस्टल बरामद होने के चलते पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया है। साथ ही आगे की कार्यवाही भी पुलिस लगातार कर रही है। आपको बताते चले चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक को पकड़ा, साथ ही उसके पास से एक पिस्टल भी बरामद की,
जिसका नाम वैभव वर्मा बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी का निवासी है वैभव वर्मा, जिसके चलते आपको बताते चले पिस्टल बरामद की वजह से आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार कर पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। तो बताते चले चेकिंग में स्कॉर्पियो पकड़ी गई, साथ ही एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। युवक के पास से आपको बताते चले पिस्टल मिली, जिसके चलते पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी पुलिस के तहत की गई। आगे कोई खबर नहीं है, और खबर नहीं है। तो वहीं युवक के पास से पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।